है दोस्तों, वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। जैसा आपको मालूम है कि इंग्लिश को एकदम बेसिक से समझने के लिए, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है आई ट्यूटर पे, जिसका नाम है टेंस। ओके, और टेंसेस की सीरीज में आज जो हम फर्स्ट टेंस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। लेट्स लर्न सिंपल पास्ट। लेट्स सी सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। सो सिंपल पास्ट का मीनिंग क्या होगा? इट इज यूज्ड टू शो फिनिश्ड एक्टिविटी। फिनिश्ड एक्टिविटी यानी जो काम पूरा हो चुका हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया, तो होमवर्क कर लिया, खाना खा लिया, तो ये दोनों काम क्या हो गए? पूरे हो चुके हैं। इसके लिए हम कौन सा टेंस बोलेंगे? सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस बोलेंगे? सिंपल पास्ट। अब देखते हैं हर टेंस का, अगर आपको टेंस को समझना है और टेंस की जो एग्जाम में ब्लैंक्स आती है, अगर उसको ब्लैंक्स यानी खाली जगह आपको सोल्व करना है तो आपको उसके कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में उसका हिंट देखें तो उसका हिंदी में हिंट क्या होगा? जैसे हम कोई हिंदी में सेंटेंस सिंपल पास्ट का बोलते हैं तो कैसे उसको रिकग्नाइज करेंगे? हमारे बोलने में ये दो वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, किया या करा। ओके, रोहन ने क्रिकेट खेली, महेश ने उसका होमवर्क पूरा किया, रेखा ने डांस किया। ओके, तो ऐसे वर्ड जहां पर किया या करा यूज होता है तो हम उसको क्या समझेंगे? सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, वैसे ही जैसे हम समझते हैं कि भाई जो भी टेंस है वो क्या बताता है? टाइम। तो कीवर्ड्स जो टाइम बताते हैं, बरोबर, वो कौन से वर्ड है जो सिंपल पास्ट का टाइम बताते हैं? तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो। यस्टरडे का मतलब होता है गए कल, लास्ट मंथ यानी गए महीने, प्रीवियस वीक यानी गए हफ्ते, अगो यानी पहले, यानी ये जो भी टाइम है इसका मतलब आपको क्या होता है? ये टाइम पूरा हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टेंस लिखा हुआ है आपके सामने और आपको जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है, वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने वो कौन से टेंस का है, अगर आपको पहचानना है तो आपको दो वर्ड खास याद रखना है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और सेकंड है वो टेंस का वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से ही हम वो टेंस का, वो सेंटेंस का टेंस पहचान सकते हैं। जैसे अगर सिंपल पास्ट टेंस अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो या तो उसके अंदर अगर वो क्वेश्चन के फॉर्म में या तो नेगेटिव फॉर्म में होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिखेगा? डिड। सेकेंड है अगर कोई सेंटेंस में अगर V2 लिखा हुआ है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे आपको पता है वर्ब की कितनी फॉर्म है? 3 फॉर्म्स है मेनली। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट और थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एक एग्जांपल ले तो गो, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गोन। V1, V2, V3। तो ये अगर आपको कोई सेंटेंस में वेंट लिखा हुआ दिखता है तो आप क्या बोलोगे? वो कौन सा टेंस है? बिल्कुल सही, वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वर्ब की कौन सी टेंस, कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकेंड फॉर्म। ओके, अब आपको हर टेंस का एक फॉर्मेट याद रखना है, एक मास्टर फॉर्मेट याद रखना है, जिससे आप वो टेंस को पहचान सको और वो टेंस में आपको कुछ लिखना है तो आप वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके, जैसे यहां पर है पहला सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सेकेंड अगर सिंपल पास्ट में अगर कोई चीज बोलना है हमें तो हम वहां पर कौन सा वर्ब यूज करेंगे? हमेशा सेकेंड V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना है कि कल मैं स्कूल गया, कल मैं स्कूल गया था, तो आई गया था यानी वेंट टू स्कूल, गए कल यानी यस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट। ओके, जैसे हमें पता है कि हमें इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से समझना है तो हमारे को टेंस का भी एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो हर टेंस को पहचानने के लिए आपको उसका फॉर्मेट, उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि हमारे सामने अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टेंस का है। सबसे पहले अगर हम ये पहचानने में सक्सेसफुल हो चुके तो हमारा टेंस
हम जीत चुके हैं। जिसको हमारे को टेंस अभी तक का समझ में नहीं आता था, उसकी एक रीजन ये है कि हम टेंस को रिकॉग्नाइज यानी पहचान ही नहीं पाते थे। तो अब हमें क्या करना है, टेंस को पहचानते सीखना है कि भाई जो सेंटेंस दिया हुआ है हमारे सामने वो कौन से टेंस का है। ओके, तो मैंने पहले ही बताया प्रीवियस स्लाइड में, टेंस को पहचानने के लिए वी नीड टू लर्न 2 वर्ड्स। एक तो वो टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और सेकेंड है वर्ब। जैसे यहाँ पर हम हमारे मास्टर फॉर्मेट में देख सकते हैं सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की कौन सी है, सेकेंड फॉर्म। जहां भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो आपको क्या समझना है, वो कौन सा टेंस होगा, बिल्कुल सही, वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। ओके, दे वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, गए साल वो मुंबई गए थे। अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मुझे टेंस पहचानना, कैसे मैं पहचानूंगा, बिल्कुल सही, वर्ब को पहले देखो और हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पर वर्ब वेंट है, आपको रेड में हमने आसानी से समझने के लिए यहाँ पर बता भी दिया है, वेंट। तो वेंट कौन सा है, सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गोन। तो आप जब भी देखोगे कि भाई सेकेंड फॉर्म है तो आप उसको कौन सा टेंस बोलोगे, उसको आप हमेशा सिंपल पास्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू बोट वेजिटेबल्स ऑन प्रीवियस संडे। आपने यानी तुमने गए रविवार को वेजिटेबल्स खरीदा है। अभी हमें सिर्फ क्या पहचानना है, टेंस को पहचाना। तो टेंस कैसे पहचानेंगे, हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यहां पर आप देख सकते हो बोट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब हमेशा सिंपल पास्ट। थर्ड सेंटेंस भी देखते हैं, आई स्टडीड मैथ्स 5 years ago। तो वर्ब क्या है, वो रेड रेड दिख रहा है ना, स्टडीड, बिल्कुल, लेकिन कौन सी फॉर्म है, वो सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म यानी अगेन सिंपल पास्ट। फॉर द रॉय एंड जॉय सेलिब्रेटेड उत्तरायण इन अहमदाबाद लास्ट ईयर। रॉय और जॉय लास्ट ईयर अहमदाबाद के अंदर उन्होंने उत्तरायण मनाई थी। तो देखो अब सेलिब्रेटेड वर्ब है ना, सेलिब्रेटेड हमेशा कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, हमारे काम करने वाले रॉय एंजॉय, सेलिब्रेटेड वर्ब, ईडी लग गया तो ईडी भी लग जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। ओके, सो क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट। शी सो द लायन ऑन डिस्कवरी यस्टरडे। तो सी सो, उसने देखा, तो सब्जेक्ट सी और वर्ब क्या हो गया, सो। कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, सी सो सीन। सी का सेकेंड फॉर्म क्या है, सो। तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। अगर वर्ब को और अच्छे से समझना है तो वर्ब की आई ट्विटर पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई, हमारा वर्ब के ऊपर एक लेक्चर है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, जिसको आप क्लिक करके और आई बटन पर भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अब 5 सेंटेंस हम आपको एग्जाम्पल के तरीके दे रहे हैं, अब आपको खुद सोल्व करना है कि किस तरह से पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। ओके, 6 नंबर का सेंटेंस 7। अब ये 5 सेंटेंस आपको खुद सोल्व करना है कि आपको किस तरह से पहचानना है कि भाई सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, हिंट ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। नेक्स्ट, हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखे हुए सेंटेंस को किस तरह से पहचानना कि वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है वो सीखा। किस तरह से पहचानते हैं, तो वर्ब वैसे अगर V2 है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। ओके, अब एग्जाम में अगर हमें टेंसेस की ब्लैंक्स दी जाती है तो किस तरह से सोल्व करना है। सो एग्जाम में टेंसेस की ब्लैंक सोल्व करने के लिए हमेशा आपको उसके कीवर्ड्स को पकड़ना है। अगर कीवर्ड्स वो टेंस का आपको मिल जाता है तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर हम एक सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रेखा डेज टू साइंस सिटी यस्टरडे। सो क्या करना है, ब्लैंक्स के लिए हमेशा क्या करना है, आपको कीवर्ड्स पकड़ना है। कीवर्ड्स क्या है, यस्टरडे। सो यस्टरडे कौन सा टेंस की कीवर्ड है, सिंपल पास्ट। ओके, सो यस्टरडे क्या हो गया, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में करना क्या होता है, इजिली सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। क्या होगा, वेंट। सो आंसर क्या होगा हमारा, वेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डैश माई बर्थडे एट रिवर फ्रंट लास्ट वीक। ब्लैंक को सोल्व करना है तो हमें तो पता नहीं है ना किस तरह से होगा कि भाई कौन सा टेंस है। तो ब्लैंक्स में टेंस को सोल्व करने के लिए क्या करना है, कीवर्ड्स को पकड़ो। तो कीवर्ड्स कहाँ है, लास्ट वीक, लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो, ये कौन से टेंस के कीवर्ड्स है, सिंपल पास्ट। अगर ये दिखते आपको तो सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट में करना है क्या, सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो वर्ब क्या है, सेलिब्रेट। सो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। तो आंसर क्या होगा हमारा,
सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है मीनाज डैश अ स्टोरी ऑन एनिमल प्रीवियस संडे। प्रीवियस संडे, सो हमारा कीवर्ड्स क्या है, प्रीवियस संडे, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म राइट। सेकेंड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, रोट, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। माई ब्रदर डैश इन ऑक्सफोर्ड 3 years ago। सो ब्लैंक सोल्व करना है, सो ऑलवेज क्या करेंगे, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। कीवर्ड्स क्या है, अगो, क्या है, अगो, सिंपल पास्ट, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो, तो अगो आ गया इसमें से। तो सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टडी। सो स्टडी का क्या होगा, स्टडीड। सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म स्टडी करने का, यानी जब भी वाई हो लास्ट में और सेकेंड या थर्ड फॉर्म करना हो तो वाई को रिमूव करके क्या करना है, आई ई डी, आई ई डी। सो इसका आंसर क्या होगा, स्टडीड। क्या हो जाएगा, स्टडीड। सलमान एंड शाहरुख डैश इन करण एंड अर्जुन मूवी। काउंट्स में क्या लिखा है, ब्रैकेट में एक्ट, आपको सबको मालूम है। सो ये हम समझते हैं, अगर ये सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस है तो किस तरह से सोल्व करेंगे। सो सिंपल पास्ट का होगा तो करना है क्या है, सिंपली वर्ब का सेकेंड फॉर्म करना है। सो एक्ट, तो क्या हो जाएगा, एक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टेड। अब आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे, ओके, पोस्ट कर, आपको वीडियो पोस्ट कर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट है विराट सो आई होप अच्छे से आपने समझ के इसको सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है उसको पहचानते सीखा, वो सिंपल पास्ट का टेंस हो किस पहचानते सीखा। हमेशा सिंपल पास्ट टेंस किस तरह से पहचानेंगे, तो कोई भी टेंस हो तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे से। सिंपल पास्ट होगा तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। सेकेंड हमने सीखा कि अगर एग्जाम में अगर ब्लैंक्स आती है तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस से किस तरह से पहचानेंगे, उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, वो प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इंग्लिश समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन। ओके, अगर आपको कोई वर्ड हिंदी में दिया हुआ है तो आप इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, वो अब हम सीखने वाले हैं। ओके, कोई भी सेंटेंस को हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। जैसे सिंपल पास्ट टेंस का हमारा फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 और ऑब्जेक्ट, जैसे आप कॉर्नर पे ऊपर देख सकते हो। ओके, अब एक सेंटेंस हमारे सामने है, रेहान ने अपने आखिरी जन्मदिन पर एक गाना गाया। तो भाई यहां पर काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, तो यहां पर किसने गाना गाया, रेहान। तो रेहान क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो रेहान ने, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब, तो वर्ब यानी कौन सा काम किया, तो यहां पर काम क्या है, गाना, गाना, गाया, तो सिंग, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, सेंग। ये क्या हो गया हमारा वर्ब। ओके, क्या गाया, तो क्या हो गया, गाना गाया, तो गाना क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब जब हमारे को हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम बिल्कुल इजीली उसका सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रेहान, फिर वर्ब क्या आ गया, सिंपल पास्ट है तो हम सिंग का क्या करेंगे, सेंग, फिर क्या गाया, अ सॉन्ग, रेहान सेंग अ सॉन्ग ऑन हिज लास्ट बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 2019 में मोदी अमेरिका गए। 2019 में मोदी जी अमेरिका गए, तो यहां पर अमेरिका जाने वाला कौन है, तो मोदी जी। तो यहां पर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में मोदी। क्या किया, तो वो अमेरिका गए, तो यहां पर काम क्या है, जाना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब सिंपल पास्ट है तो इसके हम यहां पर क्या पर कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सेकेंड, गो, वेंट, गॉन, वेंट लिखेंगे। तो मोदी वेंट, कहां गए, अमेरिका। सो मोदी वेंट टू अमेरिका इन 2019। आप यूं नहीं बोलेंगे कि मोदी 2019 में गए अमेरिका, आप यूं बोलेंगे मोदी अमेरिका गए 2019 में, तो मोदी वेंट टू अमेरिका इन
19। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गणित पसंद था। मुझे गणित पसंद था। पसंद था मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया, बराबर, पसंद था तो सिंपल पास्ट हो गया। तो किस तरह से लिखेंगे भाई, सबसे पहले किसको पसंद था, तो मुझे, मुझे यानी आई। ओके, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आई ट्यूटर पे अभी आपके आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। ओके, मुझे गणित पसंद था, तो किसे पसंद था, मुझे, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। क्या था, पसंद था। पसंद था तो वो वर्ब हो गया हमारा आई लव्ड। क्या पसंद था, मैथ्स, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मैथ्स, आई लव्ड मैथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हम पिछले सोमवार को पानी पूरी खाई। हमने पिछले सोमवार को पानी पूरी खाई। ओके, अब यहां पर पानी पूरी खाने वाला कौन है, हम, तो वो क्या हो गया, हम यानी सब्जेक्ट। हम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी। क्या बोलेंगे, वी। क्या क्या, हमने तो पानी पूरी खाई, काम क्या है, खाना, तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, लेकिन ये सिंपल पास्ट है तो हम क्या लिखेंगे वर्ब में, सेकेंड फॉर्म। सो वी ईट का सेकेंड फॉर्म एट, वी एट, क्या खाया, सोमवार खाया, नहीं, पानी पूरी खाई। सो वी एट पानी पूरी, वी एट पानी पूरी ऑन लास्ट मंडे। तो आपको इस तरीके से ही वर्ड को अरेंज करके लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल जिस तरीके से आता है, बराबर। जनरली हम आप एक दो सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, हमने आखिरी पिकनिक में बहुत आनंद किया। बिल्कुल प्योर हिंदी है, हमने आखिरी पिकनिक में बहुत आनंद किया, यानी हमने जब पिछली बार पिकनिक पे गए थे तो बहुत मजे किए। तो किसने मजे किया, हमने, तो हमने को इंग्लिश में वी। ओके, क्या किया, तो मजे किए, क्या किए, मजे, तो मजे इंजॉयड। ओके, बहुत मजे किए, तो वी इंजॉयड सो मच इन द लास्ट पिकनिक। आई होप कि आपको ट्रांसलेशन में समझ आया होगा। ओके, आप भी कुछ ऐसे आपके प्रैक्टिकल लाइफ के सेंटेंस अगर आप खुद ही मन में या तो आपको कोई सेंटेंस सुनते हो तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको टेंस आ जाएगा, आपका टेंस का फियर दूर हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट टेंस कंप्लीट हुआ जो सिंपल पास्ट था। अभी भी हम जो टेंसेस की सीरीज है उसमें काफी टेंसेस हम सीखने वाले हैं, सब टेंसेस हम सीखने वाले हैं। तो आप टेंसेस को अच्छे से सीखने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए आई ट्यूटर के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और आई ट्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।